Hello बच्चों, let's read the question. Read carefully the following statements and answer the blanks 1 to 5. First, yellowness of white parts of eye and skin during hepatitis is termed dash. It occurs due to release of dash pigments from damaged liver cell which get excessively deposited in sclera, white parts of eyes and skin. Second, tuberculosis, commonly called TB, is caused by a bacterium dash. This bacterium commonly affects the dash where small tubercles are formed. The bacteria damages tissue and cell and release a toxin called dash which produces the disease. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो डिजीज के बारे में बात हुई है. पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में बोल रहे हैं जो येलोनेस आ जाती है, जो आईज का व्हाइट पार्ट होता है और स्किन में हेपेटाइटिस के ड्यूरिंग, इसको क्या बोलते हैं और ये चीज क्यों होती है, ये येलोनेस क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक पिगमेंट रिलीज होता है, जो कि पिगमेंट किसकी वजह से होता है, जो डैमेज लिवर सेल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है स्क्लेरा में. वही जो आई का जो व्हाइट पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा और स्किन में ये डिपॉजिट हो जाती है. सेकेंड में बोल रहा है जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको कॉमनली शॉर्ट में टीबी बोलते हैं. ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, किससे होता है वो है बताना है, और ये जो बैक्टीरिया है ये अफेक्ट करता है किस पार्ट को वो बताना है. और फिर यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूबसेस बन जाते हैं और जो डैमेज्ड बैक्टीरिया होते हैं वो टिश्यू को डैमेज करते हैं बैक्टीरिया और एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं. उस टॉक्सिन को क्या बोलते हैं. यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिजीज, क्योंकि यहाँ पे बीमारियों के बारे में बात हो रही है. तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, अगर हम 1 को देखेंगे तो येलोनेस आंखों में जो आ जाती है और जो स्किन में आ जाती है हेपेटाइटिस की ड्यूरिंग, उसको बोलते हैं जॉन्डिस. दिस इज जॉन्डिस. अब इसमें होता क्या है, ये जो पिगमेंट है, जिस पिगमेंट की वजह से और जो पिगमेंट है जिसकी वजह से ये येलोनेस आ जाती है, उस पिगमेंट का नाम है वो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट. और उस पिगमेंट का नाम होता है बिलीरुबिन. प्लस ये कहां से रिलीज होता है, जो डैमेज लिवर सेल है और फिर ये जाके डिपॉजिट हो जाता है स्क्लेरा में और स्किन में. अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हो गया फर्स्ट का. अब हम देखते हैं सेकंड का. तो यहाँ पे सेकंड में बोला गया है जो ट्यूबरकुलोसिस है जिसको कॉमनली टीबी बोलते हैं, वो जिस बैक्टीरिया से फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये है टीबी का कॉजेटिव एजेंट. अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये कॉमनली किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये कॉमनली अफेक्ट करता है लंग्स को. बाकी अफेक्ट ये और चीजों को भी करता है लाइक किडनी, हार्ट, लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है. और जो ये टॉक्सिन रिलीज करता है उस टॉक्सिन का नाम होता है, उस टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरक्यूलिन. इस टॉक्सिक का नाम है. जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बहुत सीरियस डिजीज होती है. लगभग 500,000 पीपल डाई होते हैं हर साल अपनी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस से. ये जनरली किन लोगों को होती है, जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो जिनका जिस एरिया में रहते हैं वो प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं. इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है. ये बैक्टीरिया कॉमनली अफेक्ट करता है लंग्स को और ये अफेक्ट अदर को भी करता है लाइक ब्रेन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आईज हो गया, किडनी हो गया. जब ये टिश्यू को डैमेज करता है बैक्टीरिया तो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन और जिसकी वजह से होती है बीमारी. तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 डिजीज के बारे में देखा है 1 और 2 में, और यहाँ पे हमने 5 ब्लैंक्स भी देख लिए. फर्स्ट में आएगा जॉन्डिस, सेकेंड में आएगा बाइल, जो कि बाइल पिगमेंट क्या है, बिलीरुबिन, और थर्ड ब्लैंक में यहाँ पे आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस का. फोर्थ में आएगा लंग्स, जो ट्यूबरकुलोसिस कॉमनली अफेक्ट करती है लंग्स को. और फिफ्थ एंड लास्ट यहाँ पे आएगा ट्यूबरक्यूलिन, क्योंकि यही टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया रिलीज करता है, जो डैमेज टिश्यू, जब वो टिश्यू को डैमेज कर देता है तो टिश्यूज यही टॉक्सिन जो है रिलीज करती हैं. आई होप you understood it well. All the best.